हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ा रहा था क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। हमने हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन देख लिया था, नॉमेनक्लेचर देख लिया था और आइसोमेरिज्म देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के इस चैप्टर में हैलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बहुत जरूरी है कि हम कैसे हैलो एल्केन्स को बनाएंगे इसके बारे में जानना, यानी आज से शुरू होगा इस चैप्टर का रिएक्शन और बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा। जहां जरूरत होगी कि मैकेनिज्म थोड़ा बहुत बताना चाहिए वहां बताऊंगा, बाकी आपको जैसे मुझे लगेगा कि इजी वे में, जितना इजी वे में हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू करिए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स बनाने की विधि फ्रॉम अल्कोहल से बनाना है। कहां से बनाना है? अल्कोहल से। उसमें मैंने पहला जो मेथड लिखा है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हम इन पूरे टॉपिक्स में कुछ बातों को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे हैलो एल्केन्स का क्या मतलब होता है। हैलो एल्केन्स का क्या मतलब है कि RX, यही तो हैलो एल्केन्स होता है या एल्किल हैलाइड होता है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वह RX के टर्म में दिखेगा। कुल मिला करके X की जगह आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये दिख सकते हैं। मोस्टली आपको ये तीन दिखेंगे। दूसरी बात, हैलो एल्केन्स हम बना रहे हैं अल्कोहल से, तो अल्कोहल आपको ROH के टर्म में दिखेगा। जब भी आप अल्कोहल देखेंगे तो ROH के रूप में दिखेंगे, यानी कि वह OH जो सीधा सीधा कार्बन से अटैच होगा, तो ये पूरा अल्कोहल को बताएगा। जैसे दिस इज द मेथाइल अल्कोहल, तो OH से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा अल्कोहल हो गया। तो जब अल्कोहल को लिखना होगा तो मैं ROH से लिखूंगा। जब मुझे एल्किल हैलाइड लिखना होगा तो RX से लिखूंगा। मैं जहां X लिखूंगा वहां समझिएगा कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इतनी बात समझ में आई। अब आता है हैलोजन अम्ल की बात, जैसे HX, इनको कहते हैं हैलोजन एसिड्स। जैसे आप HCl पढ़े होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी तरह से HBr, HIHF, ये हैलोजन एसिड्स हो गए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसकी मदद से इसको बनाने जा रहे हैं, यानी दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट। इतनी बात समझ लीजिए पहले कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो हम करने ये जा रहे हैं, हम हैलो एल्केन्स बनाने जा रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ अल्कोहल्स। और वो भी कौन सा अल्कोहल? वो हम एलिफैटिक अल्कोहल। वो 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का बेशक हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकता है। ठीक है, तो अल्कोहल की बात करेंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ हैलोजन एसिड। फर्स्ट रिएक्शन हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है हैलो एल्केन्स का, वो ये है। तो इसको इरेज करता हूं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी उम्मीद करता हूं। अब आइए देखिए इसको समझते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ROH लिख देता हूं, दिस इज द अल्कोहल। इसको मुझे RX के टर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा? मैं अगर इसमें से OH निकाल दूं और X जोड़ दूं तभी तो ये RX के रूप में बदलेगा। यही तो हमारा प्रोसेस होगा। ROH से हमने क्या बना लिया, देखिए, अल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन। हैलो एल्केन। तो यहां पे देख क्या रहे हैं आप कि जो अल्कोहल है हमारा, वहां से OH निकल रहा है। OH निकलने पर क्या जुड़ जा रहा है? वहां पे X जाके जुड़ जा रहा है। दिस वन इज द बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस की तरह समझने की कोशिश करिएगा कि OH हम निकाल रहे हैं और X को ले जाके जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो OH है ये क्या है। अगर आप बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़े होंगे ऑर्गेनिक का, तो आप जानते हो OH रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नाभिक के पास जाएगा। X हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन रखता है, वो भी इसकी तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि जब भी आएगा तो Cl माइनस के रूप में आएगा, Br माइनस के रूप में आएगा, I माइनस के रूप में आएगा। तो ये कहां जाएगा? न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो ये क्या हो रहा है कि कोई ऐसा ग्रुप आ रहा है, कोई ऐसा तत्व आ रहा है जो किसी समूह को हटा करके अपने जाके जुड़ जा रहा है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
दिस वन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो यहाँ पे जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए किस मैकेनिज्म के अंतर्गत आएगा? या आएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। हम पूरा लिख दे रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम किस मैकेनिज्म के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी आप कितने तरह का पढ़े होंगे? आप पढ़े होंगे SN1 रिएक्शन, फिर आप पढ़े होंगे SN2 रिएक्शन, फिर आप पढ़े होंगे SNI रिएक्शन, ठीक है। तो इन सब की बात हम प्रीवियस ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन एंड मैकेनिज्म में कर लेते हैं। फिलहाल मुझे जहां जरूरत होगी मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हैलोजन अम्ल से कैसे क्रिया कराएंगे। ROH से OH निकालना होगा, यहाँ जो हैलोजन है X उसको ले जाके जोड़ना होगा। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल हुआ कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन कैसे होगा? हैलोजन अम्ल से कैसे होगा? अब आइए रिएक्शन पर देखते हैं। तो ये कोई अल्कोहल हो गया, इसकी क्रिया हम हैलोजन अम्ल से करा रहे हैं, HX से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जलीकारक। निर्जलीकारक का मतलब होता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, ठीक है। कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होगा उसकी उपस्थिति में कराएंगे। अब होगा क्या? यहां से देखिए H और OH निकल जाएगा, तो क्या बना देगा बताइए? RX मेन प्रोडक्ट, और हमारा बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताइए? H2O। तो आप देख रहे हैं कि ये जो निर्जलीकारक होगा वो क्या करेगा? यहाँ से पानी को बाहर निकालेगा। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? पानी निकालना, डिहाइड्रेशन। बायोलॉजिकल टर्म में एक बीमारी है डिहाइड्रेशन, जब हमारे बॉडी से पानी निकल जाता है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन उसे कहते हैं। तो यहाँ से भी हम वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, तो देयर इज आल्सो अ डिहाइड्रेशन। तो कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट रखेंगे, वो देखेंगे रिएक्शन में, पर पहले उसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो ये हमारा अल्कोहल हो गया, हमने हाइड्रोजन हाइलाइट से रिएक्शन कराया, H और OH बाहर हो गए, RX प्लस H2O हमारा बन गया। तो ये हो गया फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम कैसे एल्किल हैलाइड बनाएंगे? हैलोजन अम्ल की क्रिया द्वारा। अब इसके अंतर्गत हम कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ेंगे इसकी बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला रिएक्शन आएगा वो आएगा ग्रोव्स प्रोसेस। तो चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। प्लीज पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए, जो पहला रिएक्शन है वह है हमारा जिसको मैंने जो प्रोसेस आपको बताया, ग्रोव्स प्रोसेस, GROVES, ग्रोव्स प्रोसेस। हम इसकी बात करेंगे। क्या है ये? तो इसमें जब हम अल्कोहल को रिएक्शन HX से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां ध्यान दीजिएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो क्या बनाएगा? थोड़ा ध्यान दीजिए। दिस वन इज द गैस। क्या बना देगा भाई? अभी आप बता रहे थे RX बन जाएगा, और क्या बाहर हो जाएगा? H2O। क्या बाहर होने वाला है यहाँ पे? H2O बाहर हो जाएगा, RX बन जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास रिएक्शन हो गया ROH प्लस HX। कोई अल्कोहल लेंगे हम, उस अल्कोहल की क्रिया जब हम क्या करेंगे? हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे तो हमारा एल्काइल क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स को थोड़ा समझ लीजिए। आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल दे दो, जैसे CH3 CH2OH, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? आपको साफ साफ दिख रहा है क्या बाहर होने वाला है यहाँ से? जैसे मैंने ऊपर बाहर किया है H2O, तो क्या बनाएगा? CH3 CH2Cl प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा बताइए? एथिल क्लोराइड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब हम अल्कोहल की क्रिया HX से कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब आप एक क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर आप बताइए कि HX से जब हम करा रहे हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2?
ZnCl2 का क्या काम है इस रिएक्शन में और ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, जिसको हम अपने केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन की क्रियाविधि क्या है। तो चलिए पहले जानते हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। तो कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट ऑफ पॉइंट करके, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे पहली बात एनहाइड्रस ZnCl2, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसका हिंदी में बता दे रहा हूं। एनहाइड्रस का हिंदी होता है निर्जलीय, जिसमें पानी की मात्रा ना हो, निर्जलीय हो, शुष्क हो। तो एनहाइड्रस ZnCl2 किसका काम कर रहा है, यह निर्जलीकारक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, निर्जलीकारक का कार्य करता है। पहली बात कि एनहाइड्रस ZnCl2 किसकी तरह यहां ट्रीट कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह। दूसरी बात मैं जो आपको यहां समझाने जा रहा हूं, दूसरी बात ये मैं आपको यहां समझा सकता हूं कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, जो ZnCl2 है इस जिंक क्लोराइड या लुईस एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है या लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये कहां अटैक करना चाहेगा, ये वहां अटैक करना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। लुईस एसिड क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैं लिख दे रहा हूं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है उसी को हम लुईस एसिड कहते हैं। ये इसकी तरह भी व्यवहार कर रहा है, ठीक है। और अगली जो बात है वो इसका क्या काम कर रहा है, तो जो हमारा HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस, ध्यान से समझिएगा, जो जिंक और Zn क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और HCl और जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण है यह हमारा कहलाता है लुकास अभिकर्मक रिएजेंट, लुकास अभिकर्मक। तो आपसे कभी पूछ देगा कि लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, क्या बोलेगा, अल्कोहल की लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराइए। लुकास अभिकर्मक के साथ अल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा। लुकास अभिकर्मक के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद भी करते हैं। जब मैं अल्कोहल पढ़ाऊंगा तो वहां आपको जरूर बताऊंगा। जो टॉपिक जिस चैप्टर का है वहां बताया जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो पहली बात तो ये हो गया कि लुकास अभिकर्मक की तरह काम करेगा कौन, ZnCl2। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, जो सबसे मुख्य कार्य है, जिसको मैं 5 स्टार से दिखा रहा हूं, इसका जो सबसे मुख्य कार्य है वह है कि CO बॉन्ड को तोड़ना या CO बॉन्ड को क्लीवेज करना, ठीक है। तो ये हेल्प करता है CO बॉन्ड को तोड़ने में, CO बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है, तो आप समझ पाए कि मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या क्या है, पहली बात तो ये ग्रोव्स प्रोसेस है, एक साइंटिस्ट है जिनके द्वारा दिया गया था। हम अल्कोहल की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं हैलोजन एसिड के साथ। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हमारा एल्किल हैलाइड और वाटर बन रहा है। आपको ये सारी बातें एक बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन के लिए बताई गई। आप अगर जनरल समझना चाहते हैं तो R की जगह कोई कार्बन की चेन ले लीजिए, OH को रहने दीजिए, H की जगह आप क्या ले लीजिए, मोस्टली X की जगह आप क्लोरीन लीजिए, ब्रोमीन लीजिए, आयोडीन लीजिए। अभी मैं फिलहाल क्लोरीन चूज करूंगा। तो क्लोरीन लीजिएगा तो आपका क्या होगा, देखिए CH3 CH2Cl और वाटर बन जाएगा। और इसमें मैंने आपको समझा दिया कि एनहाइड्रस ZnCl2 का काम क्या क्या है। अब हम इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे ये काम कर। चलिए मैकेनिज्म में देखिए, ये हमारा कोई अल्कोहल हो गया, दिस वन इज द अल्कोहल। अब इस अल्कोहल पर हमने किसकी क्रिया कराई, ZnCl2 की एनहाइड्रस। मैंने अभी कहा कि इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उस पर जाके कौन अटैक करेगा, जिंक। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर जिंक ले लेगा तो क्या बनाएगा, ROH ZnCl2, ठीक है। अब इस पर आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है
अब फिर क्या होगा, ऑक्सीजन पर जो प्लस चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये प्लस चार्ज तो नहीं रहने देगा अपने पे, ये क्या करेगा, ये अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब जब उस तरह का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेकआउट होगा, देखिए ध्यान से, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो बन जाएगा R प्लस, ठीक, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, ठीक है, R प्लस प्लस ZnCl2, इस पर तो माइनस है ही, और यहाँ पे आ जाएगा OH, तो इसका चार्ज खत्म हो चुका है। अब जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ये क्या करेगा, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जो हमारा HCl है उससे आएगा H प्लस और Cl माइनस, HCl में हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस मतलब जो साझे का इलेक्ट्रॉन है किसी उस परमाणु की तरफ विस्थापित हो गया जो अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं थोड़ी देर इधर। HCl में आप जानते हैं Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो H पर प्लस और Cl पर माइनस आएगा बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होने पर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, जो H प्लस है, ठीक है, वो आएगा और यहाँ से OH निकाल लेगा, तो क्या बन जाएगा, पहले R प्लस और Cl माइनस बनेगा, तो RCl प्लस H2O प्लस क्या बन जाएगा, ZnCl2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ZnCl2 का एक काम नहीं है, कई काम है। पहला काम ये है कि ये O के साथ जाके जुड़ रहा है, लुईस एसिड है तो उससे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है ना, ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रही है, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है उसके बाद ये इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत मदद कर रहा है, CO बॉन्ड, R की जगह कार्बन ही तो होगा, CO बॉन्ड इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत मदद कर रहा है, और फाइनली वो क्या बना दे रहा है, कोई एल्काइल कार्बोकेटायन। अब एक बड़ी मजेदार बात है, ये क्या है हमारा, दिस वन इज द कार्बोकेटायन, दिस वन इज द कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब होता है कि जब कार्बन पे प्लस चार्ज हो, ठीक है, कार्बन पर क्या हो, कार्बन पर धनावेश हो, धनावेश हो, तो उसको आप क्या कहोगे, कार्बोकेटायन कहोगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया, पॉज करके उसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल से समझते हैं। आइए अब देखते हैं इस पर एग्जांपल्स, जैसे CH3 CH2 COH एथिल अल्कोहल प्लस HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड R क्या बनेगा, देखिए ROH है तो RCl बनेगा, तो R की जगह हमने क्या ले लिया है, CH3 CH2 और Cl जाके जुड़ जाएगा और क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। जो हम बाहर करने की चेष्टा करें तो ये पूरा बाहर हो जाएगा। बट यही रिएक्शन अगर हम ऐसे कराएं, CH3 CH CH3, ठीक है, ऐसे ले लें, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल ले लें। अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराएं प्रोपेन 2 ऑल के साथ, प्रोपेन 2 ऑल के साथ, किसकी रिएक्शन कराना है हमको, HCl का कराना है, ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, आप समझ रहे होंगे वही चीज वहां लिखना है। अब क्या होगा, अब भी बहुत आसान है, HOH बाहर जाना है और Cl आके जुड़ जाना है, तो क्या बनाएगा यहाँ पे, CH3 CHCl प्लस, सॉरी यहाँ CH3। अब बनेगा हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2 क्लोरोप्रोपेन क्यों बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब यहाँ से OH हटेगा Cl आके जुड़ेगा, OH के हटने पर इस पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। CO बॉन्ड के टूटने पर आप देख रहे थे जब R और O के बीच का बॉन्ड टूटा था तो क्या आया था, इस R पे प्लस आया था, ये R क्या था, कार्बोकेटायन था। कार्बोकेटायन 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज्यादा वो स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री के कार्बोकेटायन की, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, 2 डिग्री का यहाँ बनेगा, तो इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा रेफरेंस करेगा मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसलिए Cl जाकर के यहाँ OH की जगह जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की बात हो गई। देखिए प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें
जब हम टर्शियरी अल्कोहल में रिएक्शन कराते हैं, जैसा कि मैंने इस रिएक्शन को बोर्ड पे लिखने की कोशिश की है, देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा क्या, बोलिए, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, बोलिए ना, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो अब हमें ये ध्यान देना होगा, अगर हमने कंसंट्रेट HCl ले लिया है तो अब हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम सीधा सीधा रूम टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को करा सकते हैं, बिकॉज इस समय सबसे ज्यादा टेंडेंसी है इस बॉन्ड के ब्रेक होने की। यहाँ पे आसानी से H और OH बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 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 और यहाँ आ जाएगा Cl प्लस H2O। तो यहाँ पे हम 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनना, जो हाईली स्टेबल और हाईली रिएक्टिव होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर ही क्या करेगा, यह फॉर्म कर देगा प्रोडक्ट। पॉज करके इस एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। अब हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की और रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड की बात करें, ठीक है। जो इसका रेट है ना, जो इसकी क्रिया करने की दर है, यानी हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ कार्बोकेटायन, नेचर ऑफ कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन का नेचर कैसे है, तो देखिए कि जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, रिएक्टिविटी या जो रेट है, ठीक है, वो कैसे डिपेंड करेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन पर उससे कम, और सबसे कम होगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन पर। दूसरी बात, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो रेट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो 3 डिग्री अल्कोहल पर सबसे ज्यादा होगा, सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल पर उससे कम होगा, और 1 डिग्री अल्कोहल पे सबसे कम होगा। ये तो बात हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ कार्बोकेटायन पे, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बोकेटायन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है उस पर। दूसरी बात जो करेगा, नेचर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब ध्यान दीजिए, रिएक्टिविटी का सबसे ज्यादा ऑर्डर देखिए, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद HBr आएगा, और लास्ट वन आएगा HCl, यानी हाईली रिएक्टिव कौन होगा, HI होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाईली रिएक्टिव HI क्यों है, क्यों HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा। तो अब देखिए, आप अगर 17th ग्रुप में जाइए, 17th ग्रुप में जब आप जाएंगे तो उसमें हैलोजन में जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आप पढ़े होंगे कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम आते हैं आवर्त सारणी में, जब ऊपर से नीचे आते हैं किसी वर्ग में, तो आप देखते हैं कि साइज इंक्रीज होती है, ठीक है, साइज इंक्रीज होगी। अब हाइड्रोजन की साइज हर जगह सेम है, देख लीजिए हाइड्रोजन की साइज हर जगह सेम है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, एक छोटा और एक सबसे बड़ा, ठीक है, इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा देन कंपेयर टू HCl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं होगा जितना HI के बीच के बॉन्ड को तोड़ना। इसीलिए HI बहुत इजीली रिएक्ट कर जाएगा HCl के कंपैरिजन में। तो आप इसको भी पॉज करके नोट कर लें। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। CH3 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 CH2OH प्लस HCl, बताइए व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो आपके दिमाग में आएगा कि CH3 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 CH2, सर H और OH बाहर हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। यही नहीं होगा, यहाँ पे यह प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आइए चलिए चेक करते हैं इसका सही प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, बेशक H2O बाहर होगा, बट यहाँ पे Cl ना जुड़ करके ये कुछ रीअरेंजमेंट के अंतर्गत आएगा, यहाँ Cl जुड़ेगा और ये CH3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आइए चेक करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी CH2 और CH3 कुछ ऐसा होगा। अब देखिए ये क्यों यह प्रोडक्ट हमारा बनेगा,
हम इसको चेक करेंगे, इसके बारे में जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले जो होगा, देखिए एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ROH में से एक बात समझ लीजिए, इस OH को निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि सर I माइनस आएगा, ठीक, यही तो जाके जुड़ रहा है OH की जगह, सर Cl माइनस आएगा, सर Br माइनस आएगा, ठीक है, ये जाकर बड़ी इजीली यहाँ जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो आयोडीन माइनस है वो, या ब्रोमीन माइनस है, या क्लोरीन माइनस है, यह वीक इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। दीज आर वीक इलेक्ट्रोफाइल्स इन कंपेयर टू OH माइनस। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, आयोडीन माइनस, क्लोरीन माइनस और ब्रोमीन माइनस, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन माइनस जो है, ये सभी के सभी ये जो आयंस हैलाइड्स आयन हैं, यह हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस के कंपेयर में वीक इलेक्ट्रोफाइल है, दुर्बल नाभिक स्नेही है, ठीक है, सॉरी दुर्बल क्या हो गए, वीक इलेक्ट्रोफाइल, दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी है, ठीक है। तो ये यहां से इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, तो फिर इसी वे में हमारे लिए जो सबसे सही चीज है वो क्या हो जाएगी कि यहाँ पे पहले इसका प्रोटीनेशन कराएंगे, इसको H+ देंगे। तो कैसे क्या करेंगे, देखिए CH3C, CH3, CH3, CH2OH, ये Cl से H+ आएगा। ये जो H+ आने वाला है वो कहाँ जाकर के अटैक करेगा, सबसे पहले, सॉरी मैं ऐसे करता हूँ, H+, ये जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पाएगा, वही अटैक करेगा और क्या बनाएगा, CH3C, CH3, CH3, CH2, ठीक है, देखिए ध्यान से, और CH2 के बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH2+, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोटीनेशन हो गया है, इसको कहते हैं प्रोटीनेशन, ठीक है, प्रोटीनीकरण। पहले OH पर जाके क्या जुड़ गया, H+ जुड़ गया, जिसकी वजह से उसका प्रोटीनेशन हो गया। अब क्या होगा, डीप्रोटीनेशन, इसमें से पानी निकालेंगे, ठीक है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेंगे। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे प्लस नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, वाटर बाहर निकल गया। तो अब क्या बना देगा, देखिए CH3C, CH3, CH3, CH2+। यहां पर देखिए ये 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है, समझ रहे हैं बात को मेरे, क्यों, क्योंकि इस कार्बन का पड़ोसी केवल एक कार्बन है, और जब इस कार्बन पर एक 1 डिग्री का कार्बन होगा तो इसको हम कहेंगे कि 1 डिग्री के कार्बन पे प्लस होगा, तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यही होगा कि ये जो मेथाइल ग्रुप है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जाके यहाँ जुटेगा तो ये वाला प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। तो हम इसको कहेंगे 1,2 मेथाइल ग्रुप शिफ्टिंग। जब 1,2 मेथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी तो इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, ठीक है। ये आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा क्या यहाँ पे कि जो CH3 है, यहाँ CH2, ये CH3 हो जाएगा, ये जाकर के इसकी वैलेंसी पूरा करेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। फिर इस पर कौन अटैक करेगा, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ जाएगा, कार्बोकेटायन पे अटैक कर लेगा और क्या बना देगा बताइए, CH3C, CH3, Cl, CH2, CH3। दिस इज द आवर मेन प्रोडक्ट। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए जो हम बना रहे थे वो सभी के सभी क्लोरोएल्केन थे, या हम कह सकते हैं एल्काइल क्लोराइड था, लेकिन अब हम जो बनाने जाएंगे वो एल्काइल ब्रोमाइड होगा या एल्काइल आयोडाइड होगा। तो देखिए एल्काइल ब्रोमाइड का जब निर्माण करना होता है, जैसे CH3, CH2OH का अगर हम HBr के साथ कराएंगे तो फटाफट आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हम CH3, CH2OH का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे तो फटाफट आप रिएक्शन बताएंगे कि H2O बाहर हो जाएगा सर, यहाँ से बन जाएगा CH3, CH2I प्लस H2O, और यहाँ हो जाएगा सर CH3, CH2Br प्लस H2O, यही तो आप बताएंगे। बट यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपको समझनी होंगी कि ये डायरेक्ट वे में नहीं होगा। इस रिएक्शंस को कराने के लिए कुछ बातें आपको समझनी होंगी, इनके पीछे की कहानी कैसी होगी। ये सभी कराए जाते हैं रिफ्लेक्सिंग मेथड के द्वारा।
ठीक है। रिफ्लेक्सिंग मेथड में जब हम इसको कराएंगे तो पहले बनेगा कैसे, पहले देखिए क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पे HBr से रिएक्शन कराना है तो आप पोटेशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए। जब रिफ्लेक्स कराएंगे तो रिफ्लेक्स एक फ्लास्क होता है, ये पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस है। हवा में तीर मारने से अच्छा है कि आपको रिएक्शन के थ्रू ही समझा दो। तो यहाँ पे होगा क्या, उस फ्लास्क में जब हम इनको गर्म करेंगे फिर वो वेपर में बनेगा और फिर ठंडा होकर के लिक्विड में आएगा। लेकिन बनेगा क्या, वो क्या देखिए यहाँ पे KBr के बारे में अच्छी खासियत आप रखते हैं, K प्लस Br माइनस में टूटेगा। इसको आप जानते हैं कि H प्लस और HSO4 माइनस में टूटेगा तो क्या बनाएगा, KHSO4, ठीक है, और प्लस HBr। अब ये जो HBr है वो आकर के यहाँ पे जाके प्रोडक्ट हमारा बनाएगा। दैट मीन्स मुझे इस रिएक्शन को अगर लिखना हो तो मैं लिखूंगा CH3CH2OH प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, और बहुत कम मात्रा में होगा, ड्रॉप वाइज कुछ बूंद होगी सल्फ्यूरिक अम्ल की, और बनाएगा CH3CH2Br प्लस H2O। दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। दूसरा ये हो गया एल्काइल ब्रोमाइड हमने बना लिया। उसी तरह से अगर हम एल्काइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं तो क्या ये भी हमारा इन डायरेक्ट वे में बनने वाला है एल्काइल ब्रोमाइड। आइए इसको भी चेक करते हैं कि क्या हमारा ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे कुछ नहीं होगा। इस रिएक्शन को कराने से पहले हम देखिए क्या करेंगे, पहले हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, ठीक है, इसका हम रिएक्शन करा देंगे फास्फोरिक अम्ल से। किससे कराएंगे, फास्फोरिक अम्ल से, H3PO4। आपको मालूम है फास्फोरिक अम्ल से एक H निकाल लीजिए तो क्या बनेगा, KH2PO4, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बनेगा, KH2PO4। एक H आप निकाले हुए हैं वो क्या बना देगा, HI। अब ये जो HI है वो जाकर के रिएक्ट करेगा अल्कोहल से और हमारा बना देगा एथाइल आयोडाइड, जो हमारा आयोडोफॉर्म का प्रोडक्ट हो जाएगा, सॉरी आयोडोएथेन का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब आपको ब्रोमोएथेन बनाना है या एल्किल ब्रोमाइड बनाना है या एल्किल आयोडाइड बनाना है तो आप रिएक्शन को एज सच करेंगे जैसे मैंने आपको बोर्ड पे करा रखा है, ठीक है। पॉज करके आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप इन रिएक्शंस को, इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए प्लीज। CH3CH2OH प्लस KI प्लस H3PO4, ठीक है। अब क्या होगा, यहां लिख देंगे रिफ्लक्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो या गरम कर लीजिए, रिफ्लक्स नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा गरम कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3CH2I प्लस KH2PO4 प्लस और क्या बनेगा, वाटर, H2O बाहर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगला जो मेथड है वो है फास्फोरस हैलाइड के द्वारा, फास्फोरस हैलाइड की क्रिया द्वारा, ठीक है। अल्कोहल से ही कराएंगे, लेकिन अब अल्कोहल की क्रिया हम किससे कराएंगे, फास्फोरस हैलाइड से। चलिए आइए भाई देखते हैं कि हमारे पास फास्फोरस के हैलाइड कौन कौन से मिल सकते हैं। एक हमारा मिल सकता है PX5, ठीक है, और एक हमारा मिल सकता है PX3। आपको पता है कि फास्फोरस पेंटा और ट्राई दोनों हैलाइड बनाता है। क्यों बनाता है, आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3p5 हो जाएगा। अब सॉरी, फास्फोरस का 15, 2 2 4 6 4 10 तो 12 और 3 15 और 3d इसका वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये अपनी ऑक्टा वैलेंसी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाएगा और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनाएगा। तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो मोस्टली किसके साथ होगा, PCl5 से क्रिया पहला वाला इसमें होगा, और जो दूसरा हमारा होगा वो होगा PCl3 के साथ क्रिया। अब दोनों को आप बारी बारी समझेंगे। पहला ये PCl5 के साथ देखते हैं। हमने कोई अल्काइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है, दिस वन इज द अल्कोहल। इसकी हम क्रिया करा रहे हैं PCl5 से, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से।
अब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो व्हाट हैपन हियर, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे रिएक्शन में, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए बनेगा RCl, क्योंकि दिस वन इज आवर मेन प्रोडक्ट। इसके साथ साथ क्या बनता है, PuCl3 प्लस HCl। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब भी कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों कंटेन हो और उसकी क्रिया आप PCl5 से कराओगे तो ये बनेगा ही बनेगा, यानी श्योर है कि ये आपका बाई प्रोडक्ट बनना है। अब इसी तरह से हम RCl की बात कर लें, ROH की PCl3 की बात करें, तो PCl3 के साथ जब कराएंगे तो देखिए RCl बनना ही बनना हमारे पास प्लस H3PO3 बनेगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर Cl तो बैलेंस नहीं है, तो देखिए कितना Cl है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3R हो गए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। पहले इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आपको इस पर पूरी अच्छे से इसके आगे विस्तार से पढ़ते हैं। आइए अब इस पर एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 CH2OH प्लस PCl5, ठीक है। जब हम इसकी क्रिया PCl5 से कराएंगे क्या उम्मीद है प्रोडक्ट बनेगा, बहुत आसान है, आप समझ रहे होंगे। R, ये पूरा का पूरा मेरा R है, ठीक है, ROH, तो हमारा क्या बन रहा था RCl, तो CH3 CH2 Cl प्लस क्या बनेगा P, याद है PCl5 होगा तो PuCl3 फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl। रिएक्शन बैलेंस है, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन कुछ इस तरह से करा दूं, CH3 CH CH3 Cl, दैट इज क्या होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अगर मैं इसकी क्रिया सॉरी 2 प्रोपेन 2 ऑल की क्रिया हम कराएं, अल्कोहल से कराना है ना, इसकी क्रिया अगर हम PCl5 के साथ कराएं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, थोड़ा जल्दी बताइए। PCl5 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, तो PCl5 के साथ कराएंगे तो CH3 CH, ठीक है, Cl और यहाँ CH3 प्लस PuCl3 प्लस HCl, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम वर्क होना है यहाँ भी। इसी तरह से अगर हम बात कर लें दूसरे वाले एग्जांपल्स की, जैसे कि CH3 CH Cl CH3 का रिएक्शन हम PCl3 से करा रहे हैं, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा रहे हैं। 5 है तो पेंटाक्लोराइड, 3 है तो ट्राइक्लोराइड। अब क्या हो जाएगा यार, ये बार OH। अब चलिए क्या हो गया, ये प्रोपेन 2 ऑल है, मैंने पहले लिख लिया था प्रोपेन 2 ऑल, पहले मैं बता चुका हूं इसका नाम। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, CH3 CH, ये OH हट जाना है, यहाँ Cl आ जाएगा, CH3 प्लस H3PO3। मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि वो कार्बनिक यौगिक, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलेगा, वहां आपका PCl3 होगा, तो ये आपका H3PO3 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज आर्थोफॉस्फोरिक एसिड OPA, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बाई प्रोडक्ट बनेगा। और अगर PCl5 होगा तो यहां क्या बनेगा, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिल क्लोराइड और HCl, ये आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि हमारे पास क्लोरीन यहाँ 3 है, 3 से गुणा कर लीजिए और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए PCl5 और PCl3 के रिएक्शन के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हो क्या रहा है, ये कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ PCl5 का काम क्या है, तो यहाँ भी PCl5 वही काम कर रहा है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन से जाके जुड़ रहा है, फिर ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा है, फिर यहाँ पे जो प्लस आ रहा है वो इस Cl माइनस को ले जाकर के जोड़ ले रहा है। सेम फंक्शन है जैसे आपने ZnCl2 का किया था, ठीक है। वहां इन्वर्जन और रिटेंशन की बात आती है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो प्लीज आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। हमें क्या करना है, एल्कोहल लेना है, ध्यान से समझ लीजिए। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, ठीक है, दिस इज द थायोनिल क्लोराइड। अब हम थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन कराने जा रहे हैं, दिस इज द थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। क्या हो जाएगा,
जब हम अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम पिरिडीन यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? RCl प्लस, ध्यान से समझ लीजिए, RCl प्लस HCl प्लस क्या बन जाएगा? SO2, ठीक है, सॉरी RCl बन जाएगा, SO2 बन गया और HCl बन गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCl, HCl और SO2। यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये गैस के रूप में इवॉल्व होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड आल्सो गैस के रूप में इवॉल्व होगा और ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा RCl। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको। कोई एग्जांपल ले लीजिए, CH3OH प्लस SOCl2 को लिखने का तरीका मैं ऐसे बना लूं तो कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। फिर यहाँ से पिरिडीन, आप ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो हमारा ये जो OH है उसमें बॉन्ड देखिए कैसे ब्रेकआउट होगा। CH3 तो Cl के साथ चला जाना है कि CH3 प्लस बनाएगा, तो क्या बनाएगा? CH3Cl प्लस, और क्या बन जाएगा? यहाँ जो OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसकी वजह से क्या बन जाएगा? H2O और सॉरी HCl, और क्या बन जाएगा आपका? SO2। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। मेथिल अल्कोहल की क्रिया हमने कराई थायोनिल क्लोराइड के साथ। इसी की जगह आप एथिल अल्कोहल ले लीजिए, CH3CH2OH प्लस SOCl2, ठीक है, पिरिडीन का ही रिएक्शन प्रेजेंस करा लीजिए। क्या बन जाएगा आपका? बताइए, CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2, ठीक है। तो ये हो गया बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, और इस क्रिया को हम कहते हैं डार्जेन अभिक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं? डार्जेन अभिक्रिया। दिस इज नोन एज व्हाट? डार्जेन अभिक्रिया। तो एक नेम रिएक्शन भी आपके पास हो गया। मैं चाहूंगा कि आप नेम रिएक्शन की एक अलग कॉपी बना लें जिसमें आप नेम रिएक्शन लिखते जाएं। तो आज मैंने एक नेम रिएक्शन आपको पढ़ा दिया, वो है डार्जेन अभिक्रिया, ठीक है। यह ज्यादातर यूज किया जाता है नॉन ब्रांचिंग एल्कोहल्स के लिए। नॉर्मल एल्कोहल की क्रिया जब हम सल्फर थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय द एल्कोहल्स, जिसमें मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? मैंने स्टार्ट किया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। दैट मीन्स हमने बात कर लिया हैलोजन एसिड्स के साथ, ठीक है। पहले इसको पॉज करके नोट करिए, एक बार समराइज कर देता हूँ। नोट हो गया? चलिए आगे देखते हैं। जो आज मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसको मैं बहुत जल्दी क्विक रिवीजन करा लेता हूँ, फिर मैं आज के लेक्चर को कंप्लीट करूंगा। मैंने बात किया कि जब हम अल्कोहल की क्रिया HX के साथ करा रहे थे तो यहाँ से OH बाहर निकल रहा था, RH प्लस H2O बन रहा था। यहाँ पे हमने HI की क्रिया कराई, HBr का कराया, HCl का कराया। दिमाग में होगा कि HF का क्यों नहीं कराए हैं। देखिए क्यों नहीं कराए हैं, एक तो H का जितना बड़ा साइज है उतना ही बड़ा F का भी साइज होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम लेफ्ट और राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। तो एक तो बॉन्ड इसकी बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात यह है, बॉन्ड स्ट्रांग होने के साथ साथ दूसरी बात यह है कि F माइनस इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके लिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी वे में नहीं हो सकता। बहुत एक्सप्लोजर के साथ ये रिएक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम HF के साथ रिएक्शन नहीं कराया है। दूसरा मैंने क्या किया, इसी ROH का रिएक्शन मैंने फिर किसके साथ कराया है? PCl3 के साथ कराया है। तो आपने देखा कि RCl प्लस H3PO3 बना है 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। फिर मैंने आपका कराया कि ROH ले लिया, PCl5 के साथ कराया है। तो क्या बन गया? RCl बन गया, POCl3 बन गया और HCl बन गया। फिर मैंने क्या किया है बताइए? फिर मैंने ROH की क्रिया किसके साथ कराया है? SOCl2 के साथ। तो क्या बन गया? ROH बन गया और SO2 बन गया और HCl बन गया। दिस इज डार्जेन रिएक्शन एंड दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज द ग्रोव्स प्रोसेस, और ये हमने रिएक्शन कराया फास्फोरस हैलाइड के साथ। तो आज इतने रिएक्शंस को लर्न करिए। अगले वीडियो लेक्चर में इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन्स बाय हाइड्रोकार्बन्स,
ठीक है, इनको पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ा है उसके नोट्स तैयार कर लीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाए।